हेलो एवरीवन। तो ये वो ट्रेड है आज जो मैंने लाइव मार्केट के अंदर जो ट्रेड लिया था। तो आज मैं आपको इस ट्रेड की एक एनालिसिस बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेड लिया था मैंने क्या देख के ट्रेड लिया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपनी एक मल्टीपल को पोजीशंस को ओपन की थी और यहाँ पे मैंने इन सब को क्लोज की और इस तरह मैंने आज 1:4 के ट्रेड को बुक किया। ये हमारा जो सिंबल था वो यूरो यूएसडी का था और जो हमारा एनालिसिस था वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर था। अब मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि ये जो मैं ट्रेड लिया था 1:4 का जो ट्रेड था वो मैंने मेरा उसमें मेरा क्या एनालिसिस था। ये यूरो यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हमें यूरो यूएसडी के अंदर हमें एक बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और सॉरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब प्राइस नीचे जा रहा था तो प्राइस ने यहाँ पे एक बेरिश साइड का एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना था जिसको प्राइस ने एक मल्टीपल टाइम टैप किया था। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर आया यूरो एचडी के अंदर तो उसने एक भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाया नहीं। इवन उसने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी इस लेवल के ऊपर नहीं दिया। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा था तो उसने एक भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं बनाया। जब प्राइस ने यहाँ पे एक एफईजी बनाया था ये बुलिश साइड का। और जब हम इस कैंडल के अंदर जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जब प्राइस ने यहाँ पे एक बेरिश साइड के एफईजी को टैप किया उसके बाद प्राइस नीचे आने लगा और नीचे था हमारे पास एक बुलिश साइड का एक एफईजी। प्राइस ने जब इस बुलिश साइड के एफईजी को टैप किया तो हमें हमें क्या देखना था, हमें देखना था कि 4 आवर का जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, बुलिश साइड शिफ्ट हो। बट जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कुछ इस लेवल पे तो उस समय प्राइस ने अपने बेरिश साइड का एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस लेवल पे दे दिया था। साथ ही साथ किस तरह की प्राइस ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया था बेरिश साइड का 4 आवर के अंदर। और बेरिश साइड का ये पूरा एफईजी भी था। अगर प्राइस ने इस वाले एफईजी को टैप किया है और ये वाला एफईजी डेली टाइम फ्रेम का काम करेगा, इसकी कंफर्मेशन हमें कौन देता है? उसकी कंफर्मेशन हमें देता है 4 आवर का टाइम फ्रेम। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम ने इस बुल्लिश साइड के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप करके कुछ इस तरह स्विंग बना के अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया होता तो हम ऐसे में बाय साइड का ट्रेड देख सकते थे। बट प्राइस ने यहाँ पे इस बुलिश साइड के एफईजी को टैप किया। टैप करने के बाद उसने 4 आवर के अंदर बाय साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया। इट मीन कि प्राइस का ये जो एफईजी था वो प्राइस ने काम नहीं किया। 4 आवर का जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था वो बेरिश साइड का हो पहले से ही हो चुका था। साथ ही साथ प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी भी बनाया था। यहाँ पे प्राइस ने इस वाली कैंडल के अराउंड प्राइस ने अपना एक एफईजी को टैप किया। एफईजी को टैप करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल लिक्विडिटीज़ ये यहाँ पे जोन बनाए थे। मैं आपको इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक अच्छे से बताता हूँ। ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में जब प्राइस ऊपर आया था तब कुछ इस तरीके से हाई हाई बनाते हुए ऊपर आया था। पर प्राइस ने यहाँ पे अपना एक मार्केट स्ट्रक्चरशिप बेरिश साइड का दे दिया था। बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चरशिप देने के बाद प्राइस एक स्विंग लो बनाते हुए नीचे आ रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास एक 4 आवर का और यहाँ पे हमारे पास 4 आवर का और एक 1 आवर का एक ये एफईजी था, अलाइनमेंट के साथ एफईजी था। जब हमें एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई अलाइनमेंट के साथ मिलता है इट मीन कि उसके काम करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। प्राइस ने यहाँ पे इस 1 आवर और 4 आवर के अलाइनमेंट वाले पीओआई को टैप किया। टैप करने के बाद प्राइस यहाँ खेलने लगा। हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि इस वाले लेग के अंदर जब प्राइस ऊपर आया तो प्राइस ने ये वाला यहाँ एक एफईजी बनाया। बट ये एफईजी बनाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बाई साइड का 1 आवर के अंदर नहीं दिया। वो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट की तरह खेलने लगा। तभी यहाँ पे प्राइस क्या करता है, यहाँ पे प्राइस अपने एक 1 आवर की लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप करता है। इस वाले एरिया पे प्राइस ने यहाँ पे एक इक्वल हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया। इक्वल हाई की लिक्विडिटी को प्राइस ने स्वीप करने के बाद जब हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पर प्राइस ने इक्वल हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया। इक्वल हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ पे हाई हाई बनाते हुए ऊपर आया था 5 मिनट के अंदर। यहाँ से प्राइस इस तरह हाई हाई बनाते हुए ऊपर आया था। वहाँ पे हाई हाई बनाते ऊपर आया तो उसने 5 मिनट का यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। बट बहुत लोगों को लगा कि प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, बट ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं था। 1 आवर की कैंडल के अंदर प्राइस ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी को शिफ्ट किया था। प्राइस ने इक्वल हाई की लिक्विडिटी शिफ्ट की। इक्वल हाई की लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे इसने एक अपना बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। आज जब प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया वो भी किस तरह, एक ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे ये एफईजी प्राइस ने अपना बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ दिया। और यहाँ पे प्राइस ने एक जब ऊपर जा रहा था तब एक बाय साइड का उसने एक एफईजी बनाया था ये वाला।
और जब नीचे आया प्राइस तो यहाँ पे ये वाला एफ बना था इस वाले लेवल पे। प्राइस जब नीचे आया था तब इस वाले लेवल पे प्राइस ने अपना एफ बनाया था। मैं ऑर्डर ब्लॉक हटा देता हूँ ये। तो यहाँ पे हमारे जो दो एफ थे आमने सामने मिटिगेट हो रहे थे। तो ये जो जोन था यहाँ पे बाई साइड का एफ और ये सेल साइड का एफ इट मीन कि यहाँ पे प्राइस ने एक इन्वर्स एफ बना था। हमारी जो एंट्री थी वो इन्वर्स एफ के आसपास हुई थी। इन्वर्स एफ पे हमारी एंट्री थी। एसएल था, ये स्विंग है लिक्विडिटी शिफ्ट के जस्ट थोड़ा ऊपर एसएल बफर करके। जो टारगेट था हमारा, टारगेट हमारा 1:3 1:4 का हमारा टारगेट था कुछ इस तरीके से हमने 1:3 1:4 के टारगेट रखे। और हम एक चीज़ यहाँ देखेंगे, जब प्राइस इस वाले लेवल पे आया था तो मल्टीपल टाइम प्राइस फिक्स से रिजेक्शन दे रहा था और प्राइस ने यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर शिप भी दे दिया था विद एक ऑर्डर ब्लॉक पीओआई। तो ऐसे हमें एक श्योर कंफर्मेशन मिल जाती है और साथ में यहाँ पे प्राइस ने एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी था पीओसी वॉल्यूम प्रोफाइल का। प्राइस यहाँ टैप करता है उसके बाद हमें अपना एक टारगेट दे देता है। तो इस तरीके से हमने आज यूरो यूएसडी के अंदर 1:4 के एक ट्रेड को कैप्चर किया जो एक हाई एक्यूरेट ट्रेड था। थैंक यू।